बोले गायत्री माता की जय, गंगे मैया की जय, सविता देवता की, सभी देवी देवताओं की जय। आज हम एक सप्ताह के अनुष्ठान के लिए हरिद्वार की पावन भूमि में जो है रुकने का अवसर प्राप्त हो रहा है, जिसमें कि नित्य हम माँ गंगा के तट पर आकर के स्नान, ध्यान, पूजा पाठ और साधना करने का अवसर मिलता है। ये पतित पावनी कल्याणकारी माँ गंगा जो कि अविरल प्रवाहित है, इस धरा की सबसे अनमोल दौलत गीता, गायत्री और गंगा जो है हिमालय से निकल करके और पूरे जगत कल्याण के लिए ये माँ प्रवाहित है। सबके पाप तापों का हरण करती है, सबको जीवन देती है। ऐसी माँ गंगा के तट पर किया गया कोई भी पुण्य कर्म सहस्र गुना फल देने वाला होता है। और यह पवित्र भूमि में यह आपके हरिद्वार जैसी भूमि में गंगा जी का महत्व तो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। हरिद्वार में अगर कुछ विशेष श्रेष्ठ है तो वो गंगा जी ही हैं। गंगा जी की महिमा इतनी अद्भुत है कि जिसका हम अपने मुख से वर्णन नहीं कर सकते हैं। स्वर्ग में रहने वाली माँ गंगा, देवताओं के पास में रहने वाली माँ गंगा को भागीरथ जी ने तपस्या करके और इस धरा पर और अवतरित किया जगत कल्याण के लिए। और माँ गंगा हिमालय में जब आईं और हिमालय से प्रवाहित होकर के जगत कल्याण की भावना से वो सदा धरा में प्रवाहित होती रहीं और अपने मूल को प्राप्त किया। गंगा सागर में जाकर के मिलती हैं, मगर इस बीच में वो सभी का कल्याण करती हैं। जो भी जीव गंगा जी के तट पर आता है वह अति शीतलता की अनुभूति करता है और पवित्रता की अनुभूति करता है और पुण्य भाव की अनुभूति करता है। माँ गंगा जी का तट अध्यात्म से भरा हुआ है। माँ गंगा जी का स्वरूप के दर्शन ही व्यक्ति के पाप तापों को दूर करते हैं। और जो अगर नित्य गंगा जी के स्नान करता हो और गंगा जी के किनारे बैठ कर के जप करे, तप करे, साधना करे, मंत्रों का जप करे तो बहुत जल्दी सिद्धि को देने वाले होते हैं। क्योंकि गंगा जी के तट पर किया गया कोई भी पुण्य कार्य सहस्र गुना फल देने वाला होता है। साधारण स्थान पर अगर आप बैठ कर के साधना करेंगे तो उसका फल तो मिलेगा, मगर अगर कहीं वही जप, वही तप, वही दान, वही पुण्य, वही धार्मिक कृत्य अगर गंगा जी के तट पर आप आकर के करते हैं तो उसका सहस्र गुना फल जो है प्राप्त होता है। कितना बड़ा सौभाग्य है आज हम लोगों का कि माँ गंगा के तट पर 108 कुंडी यज्ञ के अनुष्ठान का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और साथ में ही श्री राम कथा का भी यह अनुष्ठान चल रहा है। लोग बाग बड़े प्रफुल्लित हैं, बड़े आनंदमयी हैं और इस धरा पर आकर के और अष्टलक्ष्मी गायत्री यज्ञ में सहभागी बन कर के और साथ में राम कथा के आयोजन में सहभागी बन करके और राम कथा का श्रवण करके और गंगा जी का यहाँ स्नान करके अतिशय उत्साहित और आनंदित हैं। मैं तो चाहूँगा कि हर व्यक्ति को ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो कि सप्त गंगाओं के किनारे वे बड़े बड़े यज्ञ करे और उन यज्ञों से लोक कल्याण और समाज कल्याण जो है करे। साथ साथ में जो है भगवान यज्ञ नारायण को संतुष्ट करे। भगवान ने स्वयं कहा है कि हे अर्जुन, यज्ञ मैं ही हूँ और देवताओं के संतुष्टि के लिए भगवान कहते हैं कि हर मनुष्य को यज्ञ करना चाहिए। ये मनुष्य को जब ब्रह्मदेव ने जो बनाया तो इस धरती के संचालन में सारे देवता लगे, सारे देवताओं को कुछ ना कुछ कार्य सौंपा गया। उस समय पर देवताओं ने पूछा कि बोले प्रभु, हम तो कार्य करेंगे और सृष्टि के संचालन में हम अपना जो है योगदान देंगे, मगर हमें कौन संतुष्ट करेगा, हमें कौन भोजन देगा।
तब जो है ब्रह्मदेव ने मनुष्य को बनाया था और मनुष्य से यही कहा था कि हे मनुष्य, तुम बड़े बड़े यज्ञों के द्वारा देवताओं को संतुष्ट करो और वो देवता बिना मांगे ही आपको सब कुछ देते रहेंगे। देवता तो देते रहे, मगर मनुष्य भूल गया कि हमारा कर्तव्य क्या होता है। यह ब्रह्मदेव गीता में भगवान ने कहा है, सहयज्ञा प्रजा सृष्टवा पुरोवाच प्रजापति ही। यज्ञ के साथ में ही मनुष्य को जो है जन्म दिया गया, यज्ञ और यज्ञ करने का आदेश दिया गया। जो व्यक्ति यज्ञ करता है, यज्ञ के द्वारा इस सृष्टि का संतुलन बनता है। यज्ञ के द्वारा ये सृष्टि चलती है। केवल यज्ञ ही ऐसा कृत्य है, ऐसा कार्य है जिससे कि पूरी सृष्टि संतुष्ट होती है, पूरी सृष्टि का संतुलन बनता है। तो और साथ साथ में हमारी जीवन की हर एक समस्या का समाधान यज्ञों में ही छिपा हुआ है। आप इतिहास को उठा करके देखेंगे तो जब कभी भी किसी भी प्रकार से बड़े राजा रजवाड़ों और किसी के भी जीवन में जब कोई कष्ट आया, बड़ी बड़ी समस्याएं आई हैं, उन समस्याओं के समाधान के लिए हमारे शास्त्र और हमारे जो है पुराण, हमारे ऋषि मुनि सिर्फ एक ही आयोजन किया करते थे और वह होता था केवल यज्ञ की जो है यज्ञ का आयोजन, बड़े बड़े यज्ञ का आयोजन। विचार करिए, जब महाराज दशरथ जी का जीवन कितना पवित्र था, सब कुछ था, मगर जब बुढ़ापा आ गया, चौथापन आ गया, उस समय पर जो है इनके पास में सब था, मगर आगे कुल परंपरा को बढ़ाने वाला, समाज को चलाने वाला, राजकाज को चलाने वाला कोई संतति नहीं थी। तो उस समय पर अपने गुरु के पास में जाते हैं, वशिष्ठ जी के पास में जाते हैं और जा कर के अपनी समस्या कहते हैं कि हे गुरुदेव, आपका दिया सब कुछ है मेरे जीवन में, मगर एक चीज़ की कमी है, वह है कि संतति नहीं है, संतान नहीं है। तब वशिष्ठ जी ने कहा था कि धरो धीर होई हैं सतचारी, चिंता मत करो, आपके यहाँ तो धर्म अर्थ काम और मोक्ष के रूप में ही संतान आ जाएगी। आप तो इतने धर्मवान हैं, मगर फिर भी हे राजन, जाकर के पुत्रेष्ट यज्ञ करो, यज्ञ करो। यज्ञ से संतुष्ट जो है यज्ञ नारायण, वह सब कुछ आपको देते हैं जो आपको आवश्यकता होती है, जो आप चाहते हैं, जो आपके जीवन में कमी होती है, उन सारी कमियों का, उन सारी समस्याओं का समाधान यज्ञ के माध्यम से होता है। और जो है गंगा जी के तट पर किया गया यज्ञ तो कुछ कहना ही नहीं है, वो तो समझ लो सीधा सीधा वैकुंठ धाम देने वाला होता है। आज जो है गंगा जी के तट पर सुबह का अवसर है, हम सब यहाँ साधना उपासना किए, स्नान किए और गीता जी का पाठ भी किया, गीता जी का चिंतन भी किया। और चलिए आज को वाणी को हम यहीं विराम देते हैं। बोले गायत्री माता की जय।